हाँ बताओ सोहनलाल जी, क्या परेशानी है आपकी? चिंगारी बहन, मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मेरी सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली है। मैं बहुत आस लेकर तेरे पास आया हूँ। सोहनलाल जी, ये सबको पता है कि चिंगारी जिलेबी को किस तरीके से सीधा करती है। ये पूरी दुनिया जानती है। बसंत भैया, सोहनलाल जी की परेशानी आप लिख लो, कल हम इनके घर जाएंगे। ठीक है चिंगारी दीदी। सोहनलाल जी, अरे इस छोटे से काम के लिए चिंगारी दीदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इसके लिए तो बसंत लोहारी काफी है। तुम्हारे घर पर ना बीबी और जो बेटे की खिचड़ी पक रही है ना, उसमें से कैसे दाल और चावल अलग किए जाते हैं ना, ये बसंत लोहारी जानता है। सोहनलाल जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आपके बहू बेटे का इलाज अब हो जाएगा। वो भी पक्का वाला। अरे बसंत लोहार कहते हैं मुझे। 100 सुनार की और 1 लोहार की। भगवान तुम्हारे भला करे दीदी। जी सोहनलाल जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। हाँ बहन, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम महक है। कितना प्यारा नाम है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? किसी ने कुछ बोला? बताओ मुझे, बताओ बेटा। दीदी मैं अपने मम्मी पापा की वजह से परेशान हूँ। मम्मी पापा की वजह से परेशान है? क्यों बेटा, आपके मम्मी पापा आपको प्यार नहीं करते, मारते हैं आपको? बताओ। मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं, दिन रात, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम्हारे पापा शराब पीते हैं क्या? नहीं दीदी, मम्मी पीती है शराब और सिगरेट। मम्मी पीती है? हे भगवान, क्या हो गया है तेरी इस दुनिया को? दीदी उनकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, सिर्फ मैं रह गई हूँ, सिर्फ उनकी वजह से। महक बेटा, एक बात बताओ, लड़ाई की शुरुआत कौन करता है, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा? मम्मी मम्मी करती है लड़ाई की शुरुआत, फिर पापा को भी गुस्सा आ जाता है, फिर गाली गलौज मारपीट। इनकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती और पढ़ भी नहीं पाती। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ता और लंच कौन बनाता है? कभी कभार पापा बना लेते हैं, ज्यादातर मैं ही बना लेती हूँ। मम्मी तो 10 बजे से पहले सो के उठती तक नहीं है। दीदी, इन दोनों की लड़ाई में ये मासूम बच्ची पिस रही है। सही कहा बसंत भैया। मैं फेल हो गई दीदी, मेरे साथ के सारे स्टूडेंट पास हो गए, सिर्फ मैं फेल हो गई। भगवान ऐसी लोगों को औलाद ही क्यों देता है जिन्हें अपनी औलाद की कदर ही नहीं है। और दीदी आपको पता है, मेरी मम्मी शराब की पूरी बोतल पी जाती है और पीने के बाद हंगामा शुरू कर देती है। बेटा, आज के बाद ना उस घर में हंगामा होगा और ना ही कभी ड्रामा। सच दीदी? हाँ बेटा। थैंक यू। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ थोड़ा ड्रामा भी करना होगा। कैसा ड्रामा? जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे करना तुम, और फिर देखना आपकी माँ की जिंदगी से शराब नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। वसंत भैया, जाके बाहर से 2 क्वार्टर लेके आओ। जी दीदी। और भाइयों बहनों, आप लोगों से ज्यादा इस बच्ची की समस्या गंभीर है। पहले मैं इसका निवारण करूंगी, आप लोग कल आइएगा।
बेटा तुम्हारा घर कौन सा है? ये घर है। अब सुनो महक बेटा, यहाँ से तुम्हारा नाटक शुरू। ठीक? वसंत भैया जी दीदी। जो क्वार्टर लेके आए थे उसे कपड़े पे छिड़क दो और एक क्वार्टर इसके बैग में रख दो। और सुनो बेटा, अब तुम मेरी गोदी में आ जाना और जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक तुम्हें आंख नहीं खोलना है। ठीक है? वसंत भैया करो कपड़े। ठीक है दीदी। लो पैनल पकड़ो, इसको पकड़ो। अब बेटा सुनो, जब तक मैं नहीं बोलूंगी आंख तुम्हें नहीं खोलना है। ठीक है? चलो अब मेरी गोदी में आ जाते हैं। आप है सलमान गेट खोल। क्या हुआ मेरी महक को? वही जो तू यहाँ बैठ के कर रही है ना, तेरी बेटी बाहर से करके आई है। इसने बहुत सारी शराब पी ली थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। महक, बेटा महक, महक, क्या हुआ मेरी महक को? आंखें खोल बेटा। आंखें तो तेरी बंद है घटिया औरत, शराब पी पी के, और अपनी बेटी से बोल रही आंखें खोल। जब मां शराबी हो और बेटी घर में पी के आने लगे तो बाप को ऐसी हैरानी नहीं होनी चाहिए। महक, मेरी बच्ची आंखें खोल। महक, महक, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बच्ची के सामने रोज एक बोतल लेके शराब लेके बैठ जाती है। ये भी नहीं सोचा कि इस पे क्या असर पड़ेगा। अब मां बेटी बैठ के दोनों साथ में शराब पीना। ए जी, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। महक, महक बेटा, देखो देखो ना, ये आंखें नहीं खोल रही है। इधर नहीं, इधर देखो, इसके बैग में 2-2 क्वार्टर निकले शराब के। कौन दिखा? ये देखो, लो पी लो, अपनी बेटी को भी साथ में पिलाओ। जाहिर है बेटी खुद ठेके पे जाकर दारू तो ले आई नहीं होगी, किसी से मंगाया ही होगा ना। अब सोचो कि आज वो शराब लाके दे सकता है, कल को तेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है, और जिसका कारण सिर्फ तुम दोनों होगे और कोई नहीं। सारे कलेश की जड़ ये है, हम दोनों ने लव मैरिज करी थी और ये पहले भी शराब पीती थी। इसने मुझसे वादा किया था कि मैं शादी के बाद शराब पीना छोड़ दूंगी, और देखो ये नतीजा देखो, आज मेरी फूल सी बेटी ने भी शराब पी है। मेरा वश चले ना तो जितने भी लव मैरिज वाले प्रेमी जोड़े हैं जो अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊं ना कि मरने के बाद उनकी चिता तो जल जाए लेकिन वो ढक्कन कभी ना जले। आप चिंगारी दीदी हैं क्या? हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तुम जैसे बीमारियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के इलाज करती हूं मैं। चिंगारी दीदी, वो देखो पूरी बोतल पड़ी है। 2 घंटे बाद वो बोतल खाली हो जाएगी, फिर हम दोनों की लड़ाई शुरू, गाली गलौज शुरू। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। जिस चीज से मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। तो वादा कर कि आज के बाद से तू शराब को हाथ नहीं लगाएगी। हाथ लगाना तो दूर, शराब के बारे में तू सोचेगी भी नहीं। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख के कसम खा।
मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ, मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगा। और सुन, देख रही है ना इसे, इसका नाम है बसंत लोहार। लोहे की लाठी से तोड़ने का काम करता हूँ, याद रखना। और सुन, आज के बाद से ये बच्ची हमारी निगरानी में रहेगी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, सब हमारी निगरानी में ही होगा। और तुम लोगों की वजह से अगर इस बार ये फेल हो गई तो ये देख रहे हो ना, मार मार के तोड़ दूंगी, सोच लेना। महक बेटा, अब आंखें खोल दो। तुम दोनों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये हमने एक टेढ़ी चाल चली थी। और सुन लो, महक ने कोई शराब नहीं पी थी। तुम दोनों की आंखें खोलने के लिए उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की है। मुझे माफ कर दो बेटा, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ। और राजन, तुम भी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी कलेश नहीं करूंगी। बेटा मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आज के बाद कभी गाली गलौज नहीं करूंगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। चाहे कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। इलाज का तरीका वही है, ढक्कन लगा के। लेकिन जैसी बीमारी हो, ये चिंगारी इलाज वैसा ही ढूंढ लेती है। चलो वसंत भैया, चल पहलवान। और हाँ, आगे से ध्यान रखना। महक बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे भी बेटा। वादा करो ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे वापस। वादा। और इस बार मैं फेल हो गई। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, कोई बात। इस साल से हम तेरी पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे, है ना राजन? बिल्कुल। और तू इस बार फिर से अव्वल आएगी। जय श्री राम। अरे गली गली ताली बजाने वाले लोग आज श्री राम जी की तस्वीर लेके घूम रहे हैं। अरे चिंगारी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? प्रभु श्री राम जी की तस्वीर लेके कहाँ जा रही है? अरे वही तो चंदन, देखो जरा इनको। अरे चंदन भैया, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा देख के मन ऐसा किया कि रामलला को मैं भी अपने घर लेके आऊं। गली मोहल्ले में ताली बजाकर नाचने वाले लोग श्री राम जी को स्थापित करने जा रहे हैं। चांदनी जी, अभी मेरे हाथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तस्वीर है और उनको कभी क्रोध नहीं आता था। अरे तू कहना क्या चाहती है चिंगारी? मैं ये कहना चाहती हूँ चंदन भैया, अगर मेरे हाथ में श्री राम जी की तस्वीर ना होती ना, तो मैं तुम दोनों का मुंह अब तक बंद कर चुकी होती। चलो दीदी घर चलते हैं, इनके मुंह क्या लगना। अरे नहीं पहलवान। देख चिंगारी, ज्यादा ऊंचे बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमारे प्रभु श्री राम जी को अपने घर पे स्थापित करेगी और फिर उसी तस्वीर के आगे ढोलक बजाएगी और नाचेगी। इससे तो हमारे श्री राम जी का घोर अपमान होगा। और क्या? पहलवान बेटा, जी दीदी। थोड़ी देर के लिए तू ये प्रभु श्री राम जी की तस्वीर अपने हाथ में ले ले, क्योंकि जब तक ये तस्वीर मेरे हाथ में रहेगी मुझे गुस्सा आएगा नहीं और इन लोगों का जवाब मैं दे नहीं पाऊंगी, और जवाब देना जरूरी भी तो है। दीदी छोड़ो ना, गुस्सा आएगा फिर लड़ाई झगड़ा। चलते हैं ना दीदी। अरे पहलवान, थोड़ी देर के लिए पकड़ लेना, तू पकड़। ठीक है दीदी, लाओ। तो क्या कह रहे थे आप लोग? सबके हो सकते हैं पर तुम्हारे जैसों के नहीं हो सकते। अरे तुम्हें पता भी है, जब प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे तो उन्हें विदा करने के लिए पूरे अयोध्या वासी, पशु पक्षी, नर नारी और हम किन्नर भी गए थे। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा दिया कि सभी अयोध्या वासी, पशु पक्षी, नर नारी सब वापस लौट जाए। लेकिन हम किन्नरों को वहां से जाने के लिए आज्ञा नहीं दी और हम लोगों ने वहां पे 14 वर्षों तक प्रभु श्री राम जी का इंतजार किया। और प्रभु श्री राम जी जब 14 वर्षों का वनवास से वापस आए तो हम किन्नर वहीं इंतजार कर रहे थे जहां हमारे प्रभु श्री राम हमें छोड़ के गए थे। पूरे 14 वर्षों तक इंतजार किया था हमने वहां पर उनका। दीदी छोड़ो ना, इनके मुंह क्या लगना है। नहीं बेटा पहलवान, मेरा नाम चिंगारी किन्नर है। घमंडियों का घमंड तोड़ती हूँ, भटके हुए को उनका घर छोड़ती हूँ, और जो नहीं संभलता ना उसको नीचे से लेके ऊपर तक पूरा तोड़ के उनको पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं। चिंगारी दीदी, हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में आपसे उल्टा सीधा बोल दिया। हाँ चिंगारी, हमें माफ कर दो। हम भूल गए थे कि प्रभु श्री राम सबके हैं
और उनकी कृपा सब पे एक समान बरसती है। और एक बात और सुन लो तुम दोनों, प्रभु श्री राम जी ने हम किन्नरों को उसी जगह पर आशीर्वाद दिया था कि तुम लोग अगर किसी को भी आशीर्वाद दोगे तो वो आशीर्वाद हमेशा फलेगा फूलेगा, एक वरदान के तरीके से होगा। और हमारे भोलेनाथ का जो अर्धनारीश्वर रूप है वो तो तुम लोग जानते ही होगे, वो रूप भी हम किन्नरों का ही है। हमें माफ कर दो चिंगारी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हाँ चिंगारी, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई थी, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। पहलवान, मेरे आराध्य को मुझे दे दे। जय श्री राम। जय श्री जय श्री श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या हो भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस सर थोड़ा सा 15 मिनट और लगेगा सर। हो गया सेट होगा तेरा? बस हो गया सर, 15 मिनट और। थोड़ा जल्दी कर लिया कर। ओके सर। पता है ना तेरे को? जी सर जी। सर मत करा करिए। सब काम चोरे साले, टाइम पे कोई भी काम नहीं करते। दीदी, हाँ पहलवान। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। आज तो अपनी एक्टिंग से ढक्कन लगा देना। ठीक है पहलवान। चलो लाइटिंग तो हो गई है, अब आर्टिस्ट का वेट करते हैं। अरे आनंद। जी सर। क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जो मेकअप चल रहा है अभी। यार इतना टाइम लगता है क्या? और वो हीरोइन आ गई है क्या? तुमने क्या नाम बताया था उसका? सर जी रीमा भारती, अभी फ्रेशर है लेकिन एक्टिंग बहुत मस्त करती है। आनंद बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फिल्म की लंका लगा दे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे को फ्रेशर आर्टिस्ट नहीं चाहिए, हमेशा प्रोफेशनल चाहिए। और वो किन्नर है क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? चिंगारी किन्नर सर। तैयार हो गए वो? नहीं सर जी, अभी उनका मेकअप चल रहा है। बेटा एक काम कर, उस मेकअप आर्टिस्ट को बोल कि अपने हाथ थोड़ा जल्दी चला ले। ओके बहुत सर। टाइम लगाता वो। ठीक ओके है, सर। वरना चेंज कर दूंगा उसको मैं। जी जल्दी जा। दोबारा से अप्लाई। सर, कैसी लग रही है ड्रेस? क्या हुआ सर? सर, अगर ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है। कहाँ पे है? अंदर तो चलो ना। आ जाओ। आइए सर। सर, ये सब और ये मजा नहीं आ रहा यार, कोई अच्छा सा दिखाओ ना, मतलब एकदम हॉट। हॉट। एक मिनट सर, ये कैसा रहेगा? दिखाओ जरा। एक बात कहूँ रीना, जी सर। तुम हमेशा शॉर्ट फिल्म करोगी या कुछ बड़ा भी करना चाहोगी? मेरा मतलब बड़ी फिल्म, बिग बजट। सर, चाहने से क्या होता है, और कौन देगा मुझे अपनी फिल्म में काम? मैं दूंगा ना तुम्हें अपनी फिल्म में काम। करना चाहोगी तुम? जी सर। तो ठीक है। सुनो रीमा, मैं अगले महीने में एक बहुत बड़े बजट की पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसकी शूटिंग मद्रास और गोवा होगी, और तुम्हें प्यारी प्यारी हॉट हॉट और ये शॉर्ट्स और ड्रेस पहन के मेरे साथ ही रहना। सर, मेरे लिए कोई छोटा मोटा रोल देख लीजिएगा प्लीज। क्या बात करते हो रीमा, तुम्हें देख भी लिया, बस अब तुम्हें परखना बाकी है। मैं समझी नहीं सर, क्या मतलब? क्या बात कर रहे हो रीमा, तुम बच्ची नहीं हो, तुम समझदार हो, और फिर भी अनजान बन रही हो। सच में सर,
मैं सच में नहीं समझी आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं बताता हूं ना तुम्हें, एक हिट फिल्म की देर है और तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। टॉप की हीरोइन बनाऊंगा तुम्हें, और पता तुम्हें, बड़ी बड़ी जितनी भी हीरोइन है ना, उनसे भी अच्छा और ऊंचा नाम रोशन करोगी तुम। टॉप की हीरोइनों में नाम होगा तुम्हारा। सच में सर? थैंक यू सो मच। नो रीमा बेबी, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। करूंगी सर, बिल्कुल करूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। तो एक काम करो, तुम अपने से प्यारे प्यारे हाथों से ना दरवाजे की कुंडी लगा दो। ठीक है सर, मैं अभी आई। जाओ। आओ बेबी, बैठो। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो बेबी? अरे बेबी, तुम्हें हीरोइन बनना है ना? नई हीरोइन बनने के लिए ना प्रैक्टिस की यहीं से शुरुआत होती है। सर, अगर ये सब करने से हीरोइन बनते हैं तो मुझे नहीं बनना हीरोइन। क्या रीमा, बैठो। तुम तो नाराज होगी बेबी, एक मिनट बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो ये सब तुम उसके साथ नहीं करती हो? करती हो ना? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी किस्मत चमका सकता है, तुम्हें फिल्म में काम दिला सकता है? लेकिन मैं तुम्हें फिल्म में काम दिला भी सकता हूं और तुम्हारी किस्मत चमका भी सकता हूं। समझ गई ना? सर, हीरोइन बनने के लिए मुझे आपके साथ वो सब करना पड़ेगा? अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ करता है ना, बस वही मैं करना चाहता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है तुमको? देखो सर, अगर मुझे हीरोइन बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा तो मुझे नहीं बनना हीरोइन सर। तुम जैसी लड़की ना जिंदगी भर यही सड़ती रहोगी। मैं तुम्हें एक बड़ी फिल्म देना चाहता हूं, तुम्हारा कैरियर बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती ना। मैंने क्या मांगा तुमसे? मैंने सिर्फ यही बोला ना कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ करता है वही मैं करना चाहता हूं बस। लेकिन मेरे लिए ना और उसके लिए हाँ। सड़ती रहो जिंदगी भर यहीं, कोई चांस नहीं देगा तुम्हें। यूज होती रहोगे इंडस्ट्री में, समझ गई? बदतमीज कहेगी। बताइए सर। मैं रेडी हूं। क्या डायलॉग है? क्या बात है चिंगारी, सच कहूं तुम तो मार्केट में ना आग लगा देगी बेबी। रुको बेटा। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे हुआ क्या, बताना, क्यों रो रही है? बेटा हुआ क्या, बताना, किसी ने कुछ कहा तुझे? दीदी मुझे इस लाइन में काम ही नहीं करना है। क्या हुआ है, बात तो बता पहले मुझे। चिंगारी जाने दो इसे, कोई जरूरत नहीं है इसको रोकने की। मैं अच्छी तरह जानता हूं इन लड़कियों को, जाने दे इसे। हुआ क्या बेटा, बताएगी मुझे? और ये लाइन अच्छी लाइन तो है शूटिंग की। दीदी आप लड़की नहीं है ना, अगर आप लड़की होती तब आपको पता चलता कि यहाँ पे हीरोइन बनने के लिए डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और तो और उनके साथ सोना पड़ता है। तू ये क्या बोल रही है?
हाँ दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं जिस भी प्रोडक्शन हाउस में गई हूँ, वहाँ सिर्फ एक ही डिमांड होती है, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। बूढ़ी हो या जवान, शादीशुदा हो या अनमैरिड, बस सबको कॉम्प्रोमाइज ही करना है। सच सच बता, तूने इस लड़की को क्या बोला है? वरना तेरे ऐसे ढक्कन लगाऊंगी कि लाइट कैमरा एक्शन सब तेरे अंदर रह जाएगा। ये क्या बदतमीजी चिंगारी? मैं एक डायरेक्टर हूं और ऐसी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, समझ गए? अबे चुप! तू हर लड़कियों को ब्रेक देने के बदले में कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है ना? अरे कितना बड़ा मर्द है रे तू! तूने मेरे को भी ब्रेक दिया ना? चल चल अंदर, मैं देखती हूँ तेरे अंदर कितना पावर है। तेरा शिलाजीत का पावर मैं आज देखूंगी। चल। देख चिंगारी, अगर तू ज्यादा बोली ना, मैं तुझे भी अपनी फिल्म से निकाल दूंगा, समझ गई ना? अबे तू मुझे क्या निकालेगा? आज मैं तेरा निकालूंगी। अंदर ले जाके ना तेरा सामान काट के ऐसे वायरल करूंगी तेरी वीडियो कि तू वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर बन जाएगा। आई बात समझ में तुझे? साले तेरे जैसे ठरकी डायरेक्टरों की वजह से ये लाइन बदनाम हो चुकी है। ये क्या कह रही है चिंगारी? मेरा स्टाफ मेरे सामने खड़ा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू जलील करने की बात कर रहा है? मैं तुझे नंगा करके तेरी वीडियो ऐसे फैलाऊंगी ना कि सारे डायरेक्टर में तेरा नाम सबसे टॉप पर होगा। आई बात समझ में? और ये पूरा स्टाफ तुझे डायरेक्टर डायरेक्टर बोलता है ना, तुझे जूते मारेगा, जूते। सॉरी चिंगारी, मैं कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं हर लड़की को अपनी बहन मानूंगा, अपनी बेटी मानूंगा। दीदी, इस डायरेक्टर ने तो बड़ा जल्दी हथियार डाल दिया, तुम्हें मौका ही नहीं दिया ढक्कन लगाने का। सुन बे, मुझे नहीं करना तेरे जैसे डायरेक्टर के साथ काम। अपनी स्क्रिप्ट बत्ती बना के डाल ले। चल पहलवान। पहलवाना, भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। भैया भैया रोकियो। पहलवान, जी जी। वैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा? बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बेटा, बेटा रोते नहीं है, बताओ किसने की ये हालत तुम्हारी? बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा? हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी, और मैं भी देखती हूं कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी
अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर। बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ जी, वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ट्रेजेडी मत सुना, अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश, देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम 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 राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना तो इसका जहन निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? ये लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनूस के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा, नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे, सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो? अरे नाम मत ले उस मनूस का। तू ये बता, दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना, मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा,
अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात की या नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, लेके आएगी नहीं लाएगी? लाएगी? जिंदगी बर्बाद करी तूने मेरी। नहीं नहीं माजी, माजी नहीं, मुझे मत मारो माजी, नहीं माजी, माजी नहीं। बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो, रुक। ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ, मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी, तू ये समझ लेना जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ, बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना? मेरे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा, एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। और बेटा अब तू अपने घर जा, और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी कि उनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा बेटा जा।
पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे मैं साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। मेरी भोली वाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूं कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए। ठीक है ना, जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी। वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। मम्मी। सीमा बेटी? अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हालत की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ, वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी माँ। 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माँ जी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो?
कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुनाए तरीके से देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी। और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? दो कौड़ी के नामर्द इंसान, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी। हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी, दो बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी। आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँ। सदा खुश रहे बेटा। वंदना, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देखो आनंद, कोई भी औरत अपना बसा बसाया घर छोड़कर खुश नहीं रह सकती। अरे तो क्यों आ गई हो यहाँ पर? पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 6 महीने से अपना घर, अपना परिवार छोड़कर तो अपने भाई के पास रह रही हो। आखिर किस बात का ईगो है? वंदना मुझे बताओ। आनंद, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे परिवार के लिए, अपनी सोच को बदला, अपने आप को बदला, लेकिन फिर भी तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं समझा मुझे। अपनी सोच बदली सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा परिवार कभी मुझे समझ ही नहीं पाया। वंदना, बीती बातों को भूल जाओ यार, अपने घर चलो, वो घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं आनंद, मेरी उस घर में वापसी नहीं हो सकती। मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मुझे रोज ताने मिलते थे, न जाने क्या क्या सुनने को मिलता था मुझे, जहां तक कि मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई गई।
उस घर में ले जाने की बात कर रहे हो तुम? कैसे जाऊं मैं आनंद उस घर में? नहीं जा सकती मैं। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, शायद ये मेरा आखिरी फैसला है। कम से कम शायद लगाकर तुमने एक उम्मीद तो दी है। खैर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा आखिरी सांस तक। चलता हूं। ये आनंद क्यों आया था यहाँ पर? वो मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए थे। बोल रहे थे अपने घर चलो। तो फिर क्या सोचा तूने? क्या कहा उसको? आपने जो बोला था ना, वही बोला है मैंने उन्हें मना कर दिया। शाबाश, शाबाश मेरी बहन, मुझे तुझ पर गर्व है। अरे सत्य प्रकाश की बहन ऐसे कैसे हार मान सकती है? तू देखती जा कि तेरा भाई क्या करता है। उसके पूरे घर वालों को तेरे आगे घुटनों के बल ना चलवाया ना, तब तू देखना उसके पूरे के पूरे घर वाले तेरे आगे नाक रगड़ेंगे। भैया जो गलती थी वो तो आनंद के परिवार वालों की थी ना। आनंद ने तो कभी मुझे कुछ नहीं कहा ना। जो उल्टा सीधा कहा है वो उनके परिवार वालों ने कहा है। भैया आनंद बहुत अच्छे इंसान है। आज उन्हें दुखी देख के मुझे बहुत दुख हुआ। भावना, ज़्यादा भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है तुझे। उसे रोड पर धक्के खाते हुए देखना चाहता हूँ मैं। उसके पूरे परिवार को तेरे आगे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ मैं। भैया आप ये क्या बोले जा रहे हो? बस, मैंने कह दिया ना तो मैंने कह दिया। अरे बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो तुम यहाँ पे? खड़े हो। दीदी नमस्ते। हमेशा खुश रहो, तुम्हारे घर में खुशियों का पालना झूलता रहे। लो दीदी। अरे नहीं बेटा, ये ले, मेरी तरफ से तुझे शगुन है, आशीर्वाद है चिंगारी दीदी की तरफ से। तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। भाई क्यों रो रहे थे? क्या हुआ बेटा, बता। दीदी, मैंने सुना था कि जब कोई किन्नर आशीर्वाद देती हैं तो वो बहुत फलता फूलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आशीर्वाद मुझे असर करेगा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे तू? लगता किसी गहरी मुसीबत में है। बता मुझे क्या हुआ। दीदी, मेरी बीवी 6 महीने से मेरा घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ रह रही है और आज मैं उसे अपने घर ले जाने के लिए आया था पर उसने मना कर दिया। क्यों? ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच में? कुछ आपसी मनमुटाव हुआ है क्या? घर परिवार में लड़ाई झगड़ा किसके यहाँ नहीं होता, मनमुटाव किसके यहाँ नहीं होता। बस मेरे घर वालों ने उसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया और वो अपने भाई के घर आ गई। और जब मैं उसे आज ले जाने के लिए आया तो हमेशा के लिए जाने से मना कर दिया। ये आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है? थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ नहीं कि रिश्तों को तोड़ने के कगार पे आ जाते हैं वो। समझ नहीं आ रहा इस देश का क्या होगा। तू बेटा चिंता मत कर, मैं चलूंगी तेरे साथ और मैं तेरे रिश्तों को बचाऊंगी। तू चल मेरे साथ, घर चल। कहाँ पे वो? अपनी मम्मी पापा के यहाँ है? हाँ, यहीं उसके भाई का घर है। भाई के घर? तू चल मेरे साथ, चल पहलवान। तू फिर से आ गया यहाँ पर? तुझे कहा ना कि भावना तेरे साथ नहीं रहना चाहती, फिर क्यों चला आता है मुंह उठाकर? ओह अच्छा, तो तू इन गुंडों को लेकर आया है। तुझे क्या लगता है तू एक गुंडे लेकर आएगा और मेरी बहन को यहाँ से ले जाएगा? गुंडा नहीं है, गुंडी है, गुंडी। समझ गया? सुन लिया? और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में कुंडी लगाती हूँ, कुंडी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे किन्नरों से मैं डर जाऊंगा? हरगिज भी नहीं। मेरी बहन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम लोग? मैं भावना के मुंह से सुनना चाहती हूँ। भावना बेटा,
आज का गुस्सा और नाराजगी ना कल को तकलीफ के अलावा कुछ और नहीं देने वाली। और ये कहाँ का फैशन है, छोटी छोटी बातों पर नाराज होके अपना घर छोड़ के पराए घर में आ जाना। तेरा असली घर वही है, ये पराए घर है। और आज तक तो मैंने ये सुना था कि बेटियों का घर माँ और भाभियाँ बर्बाद करती है, यहाँ तो भाई भी बहन का घर तोड़ने में पीछे नहीं हट रहा। देखो आनंद, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, अपने किन्नरों की टीम को लो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये बस भी करो, क्या बोले जा रहे हो आप? भावना देख, तू मेरी बहन है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मुझे करने दे, चुप रह तू। भावना बेटा, अब मैं समझ गई ये घर क्यों टूट रहा है। 10% तेरी मर्जी है और 90% मर्जी तेरे अपने इस भाई की है तेरा घर तोड़ने में। भावना, तुम मेरे परिवार वालों के साथ नहीं रहना चाहती ना? कोई बात नहीं, मत रहो, मैं अलग घर ले लूंगा, हम दोनों साथ में रहेंगे ना। चलो ना। बस, लगता तो ऐसे मानने वाला नहीं है, निकल यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसी हुई उसको हाथ लगाने की? मैंने कहा ना, भावना इस घर से कहीं नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाऊंगी? मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी और देखती हूँ मुझे आप कैसे रोकते हो। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? तो भूल गई क्या कि उस घर में तेरे साथ क्या क्या हुआ था? ओए, कैसा भाई है रे तू? भाई अपनी बहन का घर बचाते हैं और तू अपनी बहन का घर तोड़ रहा है। अपनी बहन की कितनी शादी कराएगा? बोलना, तलाक करवाना चाहता है ना? अगर कल को इसकी तो दूसरी शादी करेगा, क्या गारंटी है वो पति भी अच्छा मिलेगा, वो परिवार भी अच्छा मिलेगा? कितनी शादी कराता फिरेगा तू? बोल, जब तेरी बहन अपने पति के साथ खुश है तो बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? बोल। मैंने कहा कि भावना इस घर से नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। ओ सुन, भावना तो इस घर से अपने पति के साथ जाएगी जरूर, चाहे मुझे तेरी सांसों का आवागमन ही क्यों ना बंद करना पड़े। भैया, भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे आनंद से अच्छा जीवन साथी कोई और नहीं मिल सकता, प्लीज आप समझो। तू सही कह रही है, शायद मेरी ही गलती थी। भाई तो बहन का घर बसाते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने तेरे साथ क्या किया? तुझे तेरे ही घर से दूर कर दिया, तुझे तेरे पति से अलग कर दिया। मैं समझ चुका हूँ कि बहन अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, ना कि अपने मायके में। जा जा और खुश रह अपने पति के साथ। और जीजा जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। मुझे भी माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हारी बहन का दिल दुखाया। आनंद बेटा, मैंने कहा था ना, किन्नरों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। कहा था ना बेटा? मेरा दोनों का आशीर्वाद है, बहुत जल्दी तुम दोनों घर में किलकारी जरूर गूंजेगी। और हाँ, अपनी जीजा का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखियो अब तू, समझे ना? चल पहलवान, चलो बेटा घर अपने। थैंक यू दीदी। थैंक यू। चले? चलो।